हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी दिल इन कनाडा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे और मज़े में होंगे। तो मैं आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ वीकेंड का। जब से स्कूल खुले हैं, आप यकीन माने बच्चों का रूटीन वीकेंड पे भी ऐसा हो गया है ना, वो अर्ली वेकअप हो जाते हैं। लाइक अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मेरे हस्बैंड की आज शिफ्ट थी तो वो गए हैं जॉब पे। उनको जाना होता है 5:30 के बाद बस मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बच्चे जाग गए थे। तो थोड़ी देर तो मैं लेटी रही। उसके बाद मैंने सोचा जब मुझे जागना ही है, क्यों ना मैं ये टाइम यूटिलाइज़ कर लूँ। तो फिर मैं शायद आधे घंटे बाद बच्चों के नीचे गई थी और देखें सारी लाइट्स ऑन है, बच्चे एकदम रेडी हैं। तो बस मैंने नीचे आके चेक किया। सबसे पहले बेल रिंग हुई थी तो यहाँ पे आया है अमेज़ॉन का एक कोरियर। तो मैंने सोचा पहले इस पार्सल को उठा के अंदर रख लूँ। और आजकल यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, अभी देखिए 9 डिग्री है और कितना ठंडा मौसम। बिल्कुल अच्छा खासी ठंड, और ठंडी हवा चलती है तो ज़्यादा फील होती है। तो मैं जब भी कोई कोरियर या इस तरह से पार्सल आता है तो मैं बच्चों की रीच से दूर रखने के लिए इधर रख देती हूँ अपने कॉरिडोर में, ताकि बच्चे ना पहुँच पाएँ, क्योंकि ज़ोर अक्सर ऐसा करते हैं कि वो उसको खोल लेते हैं। तो ये थोड़ी सी सेफ़ प्लेस है हमारे यहाँ, तो यहाँ तक बच्चे नहीं पहुँचते। तो बस यही है। और मेरे अंदर एक आदत है, जब मैं सुबह में उठती हूँ तो सारे कर्टेन खोल देती हूँ। तो जब हस्बैंड गए थे, मैं उठी थी तो मैंने ये साइड के अपने लिविंग रूम के कर्टेन खोल दिए थे। और देखें जैसे मैं किचन में आई तो जोरेस तो अपनी कार में कुछ कर रहे हैं और हानिया जो है वो अपना कुछ हॉट चॉकलेट वगैरह बना रही हैं और टीवी ऑन है। तो बच्चों का रूटीन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना जब इनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली वीकेंड पे ये जल्दी उठते हैं। और देखें माशाल्लाह ज़ोरे थोड़ा सा हेल्दी फूड की साइड है, तो वो नाश्ते में जो है वो रोटी पराठा इस तरह की चीज़ें लेते हैं। और हानिया जो है उनका थोड़ा सा अलग है, तो उनको वॉफल्स चाहिए या सैंडविच चाहिए इस तरह की। तो हम इस टाइम घर में 3 बंदे हैं और 3 तरह के हमारे यहाँ नाश्ते बन रहे हैं। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें बहुत दिल से और अच्छे से करती हूँ, ताकि एटलीस्ट बच्चों का पेट जो है ना वो फुल रहे। और जब ये इनका पेट फुल रहेगा तभी ये एक्टिविटी भी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उसमें भी इनका दिमाग लगेगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है ना कि बच्चों का दिमाग लगना या उनका किसी भी चीज़ पे फोकस करना मुश्किल होता है। तो ये सिंपल से वॉफल जो है मैं वो हानिया के लिए बनाती हूँ और ये एगलेस खाती है। तो जब आप ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं होती, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो ये समझें कि आधी लाइफ तो आपकी सॉर्ट है। तो मैं जब सुबह में उठती हूँ तो यूजुअली जब बच्चे जाते हैं तो उसके बाद मैं काम पे लग जाती हूँ और खाना पीना अपना 9-10 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी मुझे काम करने होते हैं, या जैसे मेरा अपनी पढ़ाई का काम है या जॉब का काम है, कुछ भी है तो मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ। तो अभी बस बच्चों को मैंने नाश्ता दिया, उसके बाद मुझे बनाना है ये पालक साग। तो मैं साग गोश्त। तो साग गोश्त बहुत सिंपल और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। स्पेशली ये देखें इसमें सब्ज़ी भी है और नॉन वेज भी है, तो इसलिए बच्चों के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है कि बच्चों को हर तरह की न्यूट्रिशन इससे मिल जाएगी। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि कुकर में पहले थोड़ी सी प्याज आपको इसमें डाल के ब्राउन कर लेनी है और बाकी का आप पेस्ट बना लें। तो मैंने इसमें ली थी 1 अनियन, क्योंकि यहाँ पे साइज़ जो होता है ना हर अनियन का बड़ा होता है, तो मुझे लगता है वैसे 2 मीडियम साइज़ के बराबर होगी। उसके बाद इसको जब गोल्डन ब्राउन हो गई तो इसके अंदर मैंने डाल दिया ये गोश्त। और गोश्त में फिर हम डालेंगे नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपको अच्छे से फ्राई करना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी मीट का आइटम बनाते हैं तो आप उसमें भुनाई जो होती है, उसको भूनना जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेन स्टेप होता है। क्योंकि जितना आप भून के और तल के बनाएंगे ये खाने इतने ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने घर के सारे काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, बच्चों को जल्दी सुलाना भी है। आजकल मेरे बच्चों का रूटीन ये है कि वो सुबह 6 बजे जागते हैं और शाम में 8:39 तक वो चले जाते हैं। और सुबह 6:45 पे स्कूल जाते हैं और 4:45 4:50 तक वो वापस आते हैं। उसके बाद बस वो आके थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। उसके बाद मैं उन्हें आधा 1 घंटा टीवी देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उन्हें डिनर कराती हूँ। डिनर के बाद हानिया की होती है कुरान क्लास, और जोरेस का जो रिवीजन होता है या होमवर्क होता है वो मैं मीनवाइल उसी पीरियड में कराती जाती हूँ। तो इस तरह से अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक बच्चे स्कूल से हैं मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं उनके साथ एंजॉय कर सकूँ। उनकी जो होमवर्क है, उनकी जो
अनलिमिटेड स्कूल की स्टोरीज़ होती हैं उनको मैं सुन सकूँ, उनको एंजॉय कर सकूँ। तो ऐसे मोमेंट के लिए मैं अपना टाइम सेव करके रखती हूँ। तो मैं यूजुअली यही करती हूँ कि लंच और डिनर जो है वो एक ही टाइम में बना लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले बन जाए। तो इस गोश्त में मैंने जब प्याज़ भुन गई तो उसमें गोश्त डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक डाल के प्याज़ को अच्छे से भूना। उसके बाद जो पिसी हुई प्याज़ थी मैंने वो डाली और इसमें मैंने डाल दिया हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया। या आपको धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है तो क्योंकि आपको इसमें अच्छा मसाला बनाना है। और एक टाइम सेविंग इस तरह से हो जाती है कि जब मैं कोई भी नॉन वेज, जैसे मुझे अब ये बीफ बनाना था तो बीफ की क्वांटिटी में डबल ले लेती हूँ। इसमें से मैं हाफ़ जो है वो अभी इसमें यूज़ कर लूँगी सालन में, और हाफ़ का जो है मैं सेव कर दूँगी। नेक्स्ट टाइम आलू गोश्त बनाना है या कुछ भी बनाना है तो मैं उसमें बना लूँगी। तो मेरा जो उस दिन का काम है वो और टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद इधर मैं पालक को बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। तो पालक में आपको नमक डालना है, हरी मिर्च डालनी है और लहसुन डालना है। और मैं इसमें डालती हूँ 2-4 मिर्च। मेरे पास अभी गोल वाली मिर्च है तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली। तो जब पालक पानी में उबाल आ जाएगा तब इसमें आप पालक 2-3 मिनट के लिए डिप करेंगे, उसके बाद आप इसमें से निकाल लेंगे। और इधर कुकर में मैंने 2-4 सीटी लगा दी है जिससे गोश्त जो है वो एटलीस्ट 70% जो है वो गल जाएगा। तो मेरा ये था कि आज लंच से फ्री होके बच्चों को नहलाना है, क्योंकि कल मैंने इनको ऑयलिंग करी थी इसलिए मुझे आज इन्हें नहलाना है, पार्क में ले जाना है, क्योंकि पार्क में ले जाऊंगी तो इनका थोड़ा सा टीवी टाइम कम होगा और बच्चों के साथ एक टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। वहाँ पे बच्चों के फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, तो ये है। और मैं इधर बना रही हूँ आज मैंने सोचा है कि मैं छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बनाऊँगी, क्योंकि जब भी आप बच्चों को बड़ा पिज़्ज़ा दो, उसको कट करो, तो वो मुझे लगता है कि वो शेप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों को आप जितनी डिफरेंट शेप में चीज़ें देंगे ना, उनको इतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ पे लिया ल्यूक वार्म दूध और उसमें मैंने डाली 1 स्पून शुगर और साथ में मैंने एक्टिव राइस डाल दिया। इसको मैं राइस होने के लिए रख देती हूँ जब तक ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है। मुझे लॉन्ड्री भी करनी है, तो चलें जल्दी से ऊपर चलते हैं। लॉन्ड्री बकेट ले आई हूँ मैं, सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए। उसके बाद मैंने लॉन्ड्री में ये कपड़े डाल देने हैं। तो देखें इस तरह से चीज़ें जो हैं वो पैरेलल में चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक काम किया और बैठ गए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपने रेस्ट लेना है तो सारे काम कंप्लीट, मेरे साथ स्पेशली ये होता है कि जब तक मेरे काम कंप्लीट नहीं होंगे मैं रेस्ट नहीं ले सकती। मैं फ़िज़िकली रेस्ट ले लूँ लेकिन मेंटल मेरा जो लेवल है ना वो वही रहेगा कि मुझे अभी काम करना है। उसके बाद बस यहाँ मुझे रास्ते में नज़र आया कि स्लीपर्स ठीक से नहीं रखे, तो मैंने स्लीपर जो है वो शू रैक में डाल दिए। और नीचे की जो शू बॉक्सेस हैं उसमें मैं डालती हूँ स्लीपर डेली यूज़ वाले। ऊपर में हमारे हैं सारे बाहर आउटडोर शूज़ वगैरह। तो इस तरह से जहाँ से भी आप निकलें, आपको छोटी मोटी चीज़ नज़र आए वो आप काम कर दें तो चीज़ें जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट होती हैं। अगर हम काम को छोड़ दें कि हम बाद में कर लेंगे या अभी नहीं, तो मुझे लगता है ना काम और ज़्यादा मैसअप होता जाता है। और ये टेबल जो है मैंने फुली डेडिकेट कर दिया बच्चों की स्टडी टेबल के लिए, क्योंकि ये उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे एरिया भी ज़्यादा मिल जाता है। तो अभी किचन का काम भी चल रहा है, गोश्त भुन रहा है और मैंने वो सारी चीज़ें एक्टिवेट होने के लिए रख दी हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं कर लेती हूँ वैक्यूम और मॉपिंग। तो वैक्यूम में मैं शार्क का स्टीम मॉप यूज़ करती हूँ और वैक्यूमिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ बिसेल का। तो ये बिसेल का काफ़ी अच्छा है डीप क्लीनिंग के लिए। ये कारपेट है, देखें कितना हैवी कारपेट है, इस पे सारा अच्छे से ये क्लीन कर देता है। और इसमें एक अटैचमेंट भी है जिससे कि आप अगर डीप क्लीनिंग करनी है तो काउच के अंदर या जैसे कॉर्नर्स होते हैं छोटे छोटे, स्पेशली किचन में जो अप्लायंसेस के नीचे की स्पेस होती है, वहाँ पे आप अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। तो अभी आई थिंक 9:30 या 10 हुए हैं, तो मेरा 50% काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मैं डेली हल्की फुल्की क्लीनिंग तो करती हूँ, लेकिन महीने में या 15-20 दिन में एक बार डीप क्लीन भी करती हूँ। डीप क्लीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे अच्छे से क्लीन करेंगे तो बस डीप क्लीनिंग में मेरी जाती हैं कबर्ड वगैरह या जिस चीज़ को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो मैं एक दिन पहले उस सारी चीज़ को इकट्ठा करके रखती हूँ और फिर उसको जैसे को भी ऑर्गेनाइज़ करना है या डिक्लटर करना है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये एरिया तो फिर भी क्लीन रहता है, लेकिन जो मेरा डाइनिंग एरिया है ना, उसके डाइनिंग टेबल के नीचे जो मैट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मुझे कम से कम दिन में 2-3 बार वैक्यूम करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डाइनिंग टेबल की तरफ ये कर्टेन है, यहाँ से भी बहुत अच्छा सा व्यू आता है। तो मैं यहाँ से ये चेयर वेयर हटा के ये पूरा कारपेट जो है दिन में एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और रात में सोने से पहले इसको हल्का सा वैक्यूम कर देती हूँ।
तो चले मेरा जो ईस्ट था वो एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मैंने मिनी पिज़्ज़ा के लिए ये 2 कप मैदा लिया है, 2 कप आटा लिया है, उसमें 1 कप मैदा है और 1 कप आटा है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, नमक और ये ऑयल। आप ऑलिव ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसको पहले हम हल्के हल्के से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये थे है मेरा ईस्ट भी खूब अच्छे से राइज़ हो गया है। इसको मैंने पहले मिक्स किया आटे में। आपको इसको थोरोली मिक्स करना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सारे इंग्रेडिएंट। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर है, आपको टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसको इस तरह से मिक्स करें। और आज मैं सोची हूँ कि ये जो मेरा स्टैंड मिक्सर है इसका यूज़ करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से डो बन के तैयार होता है। तो मैंने इसका ये अटैचमेंट लगा दिया है, उसको रख दिया है यहाँ पे। इसको मैं चलाती हूँ और ये अपना जो है डो बनता रहेगा, मीनवाइल मेरे दूसरे काम होते रहेंगे। तो ये थोड़ी सी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, इजी हो जाता है काम मशीन से। अदरवाइज़ सारा जो हमारे पास कुछ हेल्प नहीं होती। और लेकिन फिर भी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, मुझे भी अपनी मेड की बहुत याद आती थी, मिस करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब कामों पे मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि अगर काम आपको हावी हो जाए तो मुश्किल होता है, इससे अच्छा है कि आप काम को कंट्रोल कर लें। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अब यह है कि टाइम मैनेजमेंट आ गया है, समझ में आ गया है चीज़ों को किस तरह डील करना है। तो चलिए देखेंगे प्याज साग जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया। उसके बाद मैंने निकाला, इसको ग्राइंडर में डाला और मेरे पास ये बॉयल्ड राइस रखे थे। अगर आपके पास चावल बॉयल नहीं है तो आप इसी साग में उबलते टाइम इन चावल को ऐड कर दें। तो इस तरह से इसको आप अच्छा से ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें। चावल से थोड़ी सी थिकनेस आती है और फ्लेवर भी थोड़ा सा इन्हांस होता है। उसके बाद मैंने दूसरी पतीली ली, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च इस तरह से जो साग में आती हैं वो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं खाता। तो इसलिए मैं इसमें 4 पीसेस डालती हूँ कि मैं इसको आराम से खाऊँगी। उसके बाद ये जो साग का पेस्ट बनाया था हमने वो इसमें डाल देना है। और अब हम इसको थोड़ा सा उबाल देके इसको स्लो कुक होने के लिए रख देंगे। जितना ये धीरे धीरे कुक होगा इतनी ही इसमें से अच्छी सी एरोमा आएगी। और दूसरी साइड देखें मेरा ये जो बीफ है ये भी थोड़ा सा गल चुका है। अब मैं इसको पानी खुश करूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अब मैं आ गई थी अपने काउंटर टॉप पे और ये देखें ये जो है डो भी अच्छे से राइज़ हो गया। इसको बस आपको थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट देना है और इसको आपको एक अच्छा सा डो बना लेना है। तो जब भी मैं कोई ऐसा काम करती हूँ जिसमें मुझे अवन को यूज़ करना होता है तो मैं सोचती हूँ कि एक टाइम में मैं 2-3 चीज़ें कर लूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये मिनी पिज़्ज़ा बनाऊँगी, उसमें मेरी सिर्फ बीच वाली रॉड यूज़ होगी, फिर ऊपर का स्पेस जो है वो बचा रहेगा। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं केक बेक कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना केक बेक कर चुकी हूँ कि थोड़ा सा मुझे इतना परफेक्शन आ गया है कि मैं जल्दी जल्दी बना सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो भी केक के लिए आटा वगैरह था वो मैंने इसमें डाला, दूध डाला, अंडे डाले, शुगर डाल दी और थोड़े से इसमें मैंने स्प्रिंकल्स डाल दिए ताकि बच्चों को थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगे और वो मज़े से खा लें। तो बस केक के बैटर को आपको हल्के हल्के मिक्स करना है। इसमें अगर आपको लगे कि बैटर मिक्स नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म दूध लेके आप इसमें ऐड करें और कंसिस्टेंसी को इसको चेक करते जाएं। इसको सिर्फ आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो देखें इस तरह का बैटर आपका हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस मतलब थिक भी ना हो, थिन भी ना हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको बेकिंग में ख्याल रखना है, क्योंकि अगर बेकिंग में थोड़ी सी कमी हुई तो फिर आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। कुकिंग की बेस्ट थिंग ये होती है कि अगर कोई भी मसाले ऊपर नीचे हैं तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग में ये नहीं होता। तो बेकिंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इधर गोश्त का जो थोड़ा सा मसाला था वो खुश्क हो चुका था, मैंने उसमें थोड़ा सा दही डाला, इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल के रख दिया ताकि नेक्स्ट टाइम काम आ जाए। और ये देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो साग हमारा बॉयल हो रहा था उसमें ये गोश्त को हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जो कुकर में मसाला है उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो भी हम इसमें डाल देंगे। जब आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें तो इसका टेस्ट एक छोटे से स्पून पे लेके आप टेस्ट कर लें कि कैसा है। तो मैंने यही किया, इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी इसमें मेथी के पत्ते डाले और इसको मैंने टेस्ट करके देखा, मुझे लगा थोड़ी सी कमी है तो मैंने इसमें डाला गरम मसाला, क्योंकि मुझे याद आ गया मैंने अभी इसमें गरम मसाला नहीं डाला और टेस्ट कर लिया तो अच्छा है, मुझे याद आ गया। तो इसमें आप थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे और अब भी आप इसको 10 से 20 मिनट के लिए अच्छे से स्लो गैस पे पकाएंगे।
तो देखें इस तरह से अब मैं इतनी देर में लॉन्ड्री मेरी कंप्लीट हो गई, लॉन्ड्री के कपड़े ऊपर पहुंचा दिए और मैंने भी शावर ले लिया। अब मैं जल्दी से आई, मैंने सोचा जो काम रह गया है उसको कर लेती हूँ। तो बेकिंग के लिए, क्योंकि बेकिंग मैं चाहती हूँ कि जब मैं अवन ऑन करूँ तो अपनी प्रेजेंस में करूँ, क्योंकि बच्चे पीछे होते हैं, कभी खोल लें या कुछ हो जाए, तो इसलिए मैं पीछे अवन को यूज़ नहीं करना चाहती। तो अब मैं हूँ तो मैं सामने ही अपने बेक करूँगी। तो इसमें मैं 350 का टाइमर लगा के, केक हो गया मेरे, पैन केक हो गए, सॉरी कप केक हो गए और मिनी पिज़्ज़ा हो गए, इन तीनों चीज़ों को मैं बेक कर दूँगी। तो इस तरह से आप एनर्जी भी सेव कर सकती हैं। तो ये धीरे धीरे मुझे लगता है ना, हर चीज़ ना इंसान बाय टाइम और बाय एक्सपीरियंस सीखता है। तो बस ये डो भी राइज़ हो गया था। तो पहले मैंने लास्ट टाइम जो बना के रखे थे वो पिज़्ज़ा, जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होते हैं स्मॉल साइज़ के, वो बना के रखे थे। लेकिन जब मैं उन्हें बच्चों को देती थी तो उनको फिर हाफ़ कट करना, उसको पोर्शन बनाना, वो मुझे लगता था कि वो थोड़ा सा मैसी भी कर देता है लंच बॉक्स को। तो अब मैं इसमें छोटे छोटे जैसे हमारे यहाँ पूरी होती है, मीठी पूरी होती है, उस साइज़ के बना के रखूँगी और फिर बच्चों को उसी के 2-3 या 2 जैसे भी हैं, मैं उनको टॉपिंग वगैरह करके दे सकती हूँ। तो ये मेरे लिए भी ईज़ी रहेगा। तो मुझे बताइएगा आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा पिज़्ज़ा वाला, क्योंकि मुझे खुद फ़ील हुआ कि ये करना थोड़ा-सा ज़रूरी है। तो देखें इस तरह से मैंने बेकिंग ट्रे ली, इसको मैंने थोड़ा-सा ऑयल कर दिया ताकि ये चिपके ना। उसके बाद जितने भी ये कट हो गए हैं मैंने इसको इस पे रखा और जब आप सारे पिज़्ज़ा बाइट इस पे रख देंगे तो फ़ॉर्क की हेल्प से आप इसको थोड़ा-सा पोक कर दें ताकि इनके अंदर जो है वो एयर निकल जाए और अच्छे से ये बेक हो जाएँ। तो मैंने इस तरह से पार्टीशन कर लिया था, पहले एक डो था उसको बनाया, अब ये मैं दूसरे डो के इसी तरह से पीसेस कट कर लूँगी। और मेरा अवन भी प्री हीट हो चुका था। अब मैं जल्दी से इनको अवन के अंदर रखती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को लंच कराऊँगी, थोड़ी देर बाहर लेके जाऊँगी, क्योंकि बाहर लेके जाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चे फिर वो स्क्रीन टाइम करते रहेंगे, थोड़ा-सा फ्रेश होंगे, वापस आएँगे, तो ये फिर अपना होमवर्क वगैरह भी अच्छे से कर पाएँगे। तो ये तीनों चीज़ें मेरी रेडी हैं और एक ही टाइम में मैं इन तीनों को बेक कर सकती हूँ। तो बस देखें ये मेरा केक जो है वो बेक हो गया और निकल के कितना अच्छा आया है ये। तो इस तरह से आप जब धीरे-धीरे किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगी तो मुझे लगता है उसका आप पे कमांड हो जाएगा। और शुरू में चीज़ें मुश्किल लगती हैं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें आप सीख जाते हैं। तो इस तरह से मैंने केक कट कर रही थी और सबसे पहले मेरा ये होता है कि घर में जो भी मौजूद है, या तो हस्बैंड हो या फिर बच्चे हों, उनसे टेस्ट करवाऊँ कि कैसा बना है। क्योंकि मैं कभी अपने आप खुद खा के अपनी चीज़ों को मतलब जस्टिफ़ाई नहीं कर पाती, या फिर मैं उनको नहीं बता पाती कि कैसा बना है जब तक कोई और मुझे ना बताए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये केक कैसा लग रहा है और इसमें जो मैंने स्प्रिंकल्स डाले हैं ये आपको कैसे लगे। मैंने ज़ोरेज़ को दिया, ज़ोरेज़ ने कहा कि मम्मा इट्स यम्मी। तो चलें, ये तो क्लियर हो गया कि केक अच्छा बना है, स्पॉन्जी भी है और मज़ेदार भी है, बच्चों को पसंद आ गया, तो बस वही ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए मैंने सोचा कि ना पार्क लेके जाऊँ या थोड़ा वॉक पे जाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 11 डिग्री है और थोड़ा सा हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो मैं बस इधर वॉक कर रही हूँ और मैं दिखाती हूँ। देखें फॉल में यहाँ पे क्या हाल होता है, सारे पत्ते पत्ते आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से सारा जो ग्रीनरी होती है वो येलो ऑरेंज में टर्न हो जाती है। और बच्चे अपनी गाड़ियाँ आज, क्योंकि सूरज ने बहुत दिन बाद अपनी गाड़ियाँ निकाली हैं, तो उन सब की राइड चल रही है। अब बज गए थे 2, क्योंकि बच्चे सुबह के जागे हुए, मैंने सोचा अब इनको सुला दूँ क्योंकि कल स्कूल भी है तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो बस मैं अब यहाँ से बच्चों को अंदर लेकर गई, इनको सुलाया और बच्चों को सुलाने के बाद मैं नीचे आ गई और मुझे ये ब्रेड पकौड़े बनाने थे, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं तो चाय के साथ अब क्योंकि टाइम मिल जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं। तो आज मैंने ये स्क्यूवर्स में बना के इनको फ्राई किया और ये भी इतने अच्छे मज़ेदार बन के तैयार हुए, हस्बैंड को भी खूब अच्छे लगे और इसको मैं हरी चटनी के साथ बनाती हूँ तो बहुत मज़े के लगते हैं। और देखें हानिया को आवाज़ गई और वो उठ के आ गई। तो बच्चों की नींद बड़ी कच्ची होती है, स्पेशली वीकेंड पे तो ये लोग सोना नहीं चाहते, लेकिन इनकी नींद पूरी होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये क्लास में जाएंगे और सोते रहेंगे और फिर कुछ किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ मार्केट जाना है, क्योंकि कल स्कूल में है इनका ऑरेंज शर्ट, उसके लिए मुझे ऑरेंज शर्ट लेनी है दोनों की। तो चाय के साथ कुछ हैवी सा खा के जाएंगे तो बच्चे भी थोड़ा सा शॉपिंग करने में परेशान नहीं करेंगे। अदरवाइज़ बच्चे आपको पता है कि गाड़ी में बैठते ही उनको भूख लगती है और फिर क्रैंकी होते हैं और फिर उल्टी सीधी वो डिमांड करते हैं। तो देखें ये मेरे ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो गए थे और
काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी मज़ेदार बने और बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुए। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट में मैंने पूरा वॉलमार्ट छान लिया, मुझे कहीं पे भी ऑरेंज शर्ट नहीं मिली। और लेकिन यहाँ के जब भी मैं आती हूँ वॉलमार्ट या किसी भी स्टोर में जाती हूँ तो उसके किचन सेक्शन और एक डेकोर के सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ एक आइडिया लेने के लिए। तो इस तरह के यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन अभी मुझे इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस एक आइडिया मिल गया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना है या किसी बर्थडे पार्टी में जाना है तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि आप यहाँ से क्या ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे देखें, हाँ मुझे ये अगरबत्तियाँ नज़र आई, तो अब यहाँ पे आपको अगरबत्तियाँ भी मिल सकती हैं, इसलिए इंडिया से आप आ रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें मिलेंगी। वॉलमार्ट के बाद हम 1-2 स्टोर और गए वहाँ पे, लेकिन बंद हो गया क्योंकि वीकेंड है तो 6 या 6:30 पे सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। यही मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि जब वीकेंड है तो देर तक खोलें अपनी शॉप्स, देर तक सब चीज़ ओपन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होता। वीकेंड पे सब आराम करते हैं, सबका डे ऑफ होता है। तो बस यही सब चलता रहता है। और उसके बाद हमें जाना है रोना, क्योंकि रोना खुलता है 9 बजे तक। तो रोना से हमें थोड़े से कलर पिक करने, क्योंकि हमें एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है अपना, तो उसके लिए हमें कुछ पेंट्स रोना से मैंने और हस्बैंड ने मिलके पेंट फाइनल किया बच्चों के रूम के लिए। और मुझे यहाँ से एक इंडोर प्लांट भी लेना था, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मुझे एक इंडोर प्लांट लेना है, तो मुझे वो प्लांट भी मिल गया आज। तो मैं बहुत दिन से स्नेक प्लांट, एलोवेरा या रबर प्लांट देख रही थी, तो आज मुझे स्नेक प्लांट यहाँ पे अच्छा मिल गया और मैंने सोचा ले लेती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो आपको बाहर से ग्रीनरी तो देखने को नहीं मिलेगी। एटलीस्ट ये है कि घर के अंदर ग्रीनरी होगी तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा अच्छा फील होता है। जब बाहर सारा वाइट हो और अंदर ग्रीन हो तो इट फील्स गुड। तो ये मैंने स्नेक प्लांट लिया और मैं हस्बैंड को दिखाने जा रही थी कि देखें मुझे मिल गया है स्नेक प्लांट। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब मैं जो चीज़ चाहती हूँ वो मुझे मिल जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो चलें, ये था आज का मेरा व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोग वीकेंड पे किस तरह से अपना जो वक्त है उसको स्पेंड करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और आप लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।